उदारवाद स्वतंत्रता और समान नागरिकों के रूप में एक दूसरे के लिए नैतिक चिंता उदारवाद के अंतर्गत आती है। साम्यवाद सदस्यों को साझा संस्कृति, इतिहास, विश्व दृष्टिकोण, भाषा या मूल्य प्रणाली को साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। समुदायवाद में उत्तर राष्ट्रवाद साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति के आधार पर साझा राष्ट्रीयता। ओके। फिर बहुसंस्कृतिवाद भिन्नता और सिद्धांत, साझा इतिहास, संस्कृति और विश्व दृष्टिकोण के आधार पर साझा समझ और अर्थ, सामान्य अर्थ, ये भिन्नता के अंतर्गत आता है। मतलब ये सही मिलान करने के अंतर्गत हमें क्वेश्चन दिखाई दिया था 2023 के पेपर में। ओके, तो ये ये दिखाई देता है कि उदारवाद क्या कहता है कि जो स्वतंत्रता हो, समान नागरिकों के लिए एक दूसरे के लिए नैतिक चिंता हो। वहीं पे समुदायवाद कहते हैं सदस्यों को साझा संस्कृति, इतिहास, दृष्टिकोण, भाषा, मूल्य प्रणाली को साझा करने की आवश्यकता नहीं होती समुदायवाद के अंतर्गत में। उदार राष्ट्रवाद साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीयता। तो ये बहुसंस्कृतिवाद में ये भिन्नता दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि जो कथन दिए गए उसमें से ए और सी को, मतलब ए और बी आर बताना है। क्या कहता है कि अहिंसा गांधी के द्वंद्व समाधान मॉडल की अनुरूपक थी। सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक कार्रवाई का निश्चित रूप से सबसे मूल्य और रचनात्मक मॉडल था। सेकंड है, यह राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे राष्ट्रीय राजधानी आंदोलन की विचारधारा बन गया। इसमें गांधी सर्वोपरि है। तो ये हमें दिखाई देता है ए और दो सही है और आर एक की व्याख्या करता है। मतलब एक ही इसमें यही चीज दिखाई कि अहिंसा है वो, मतलब अहिंसा को गांधी के द्वंद्व मॉडल की अनुरूपक बताया। सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक कार्रवाई का निश्चित रूप से उनके मूल्य की रचनात्मक मॉडल की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन की प्रमुख विचारधारा बन गई, जिसमें गांधी सर्वोपरि थे, सर्वोपरि रहे। तो हम देख लेते हैं डीप एनालिसिस क्या कहता है कि जो अहिंसा गांधी के द्वारा द्वंद्व समाधान मॉडल की अनुरूपक थी, जो सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक कार्रवाई का निश्चित रूप से सबसे मूल्य रचनात्मक मॉडल था। यह राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन की एक प्रमुख विचारधारा बन गया, जिसमें गांधी के सर्वोपरि है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा शक्तिशाली का हथियार है, कायरों का नहीं। ओके। फिर गांधी जी जागृत अहिंसा के समर्थक थे। गांधी जी नकारात्मक की बजाय सकारात्मक अहिंसा के पक्षधर थे। ओके। मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वभाव स्वराज्य से पहले गांधी जी तीन प्रकार की अहिंसा की बात करते, जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। तीन प्रकार की अहिंसा के बारे में बोले हैं इन्होंने।